नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यूएनओ में चीन सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण देश है और उसके पास वीटो पावर है। इसलिए जब जब भारत यूएनओ में पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकवादी कैंप के अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल रखता है तो चीन हमेशा अपना वीटो पावर का यूज करके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए भारत ने अब अपनी पॉलिसी बनाई है, अपनी पॉलिसी में चेंजेस की है और भारत ने एक योजना ऐसी बनाई कि वो चीन को उसी की भाषा में रोकेगा और चीन के जितने पड़ोसी देश है उसको हथियार सप्लाई करेगा। इसी के आधार को रखते हुए 2022 में भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देने की योजना बनाई है। और रिसेंटली इंडिया ने अपने कार्गो एयरक्राफ्ट से फिलीपींस को अपनी पहली जो खेप है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दे चुकी है और आने वाले साल के अंत तक पूरी सिस्टम उसको प्रदान कर दी जाएगी और कुछ ही दिनों में इसको एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की जो कंपैरिजन है वो अमेरिका के टॉमहॉक क्रूज मिसाइल सिस्टम से की जाती है। चाइना की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो अपने इकोनॉमिकल पावर और डिफेंस पावर के बल पर एशिया के साथ विश्व के पटल पे सबसे पहले वो अपने नाम को अंकित करे। इसलिए हमेशा वो एशिया के बहुत सारे कंट्री जैसे उनके जो पड़ोसी देश है, स्पेशली जापान हो गया, फिलीपींस हो गया या ताइवान, इन पर हमला करने की धमकी देता है या इनको अपने डिफेंस के बल पर इनको सताने की कोशिश करता है। इसलिए भारत ने चाइना को सबक सिखाने के लिए उसी के ही पड़ोसी देश फिलीपींस के साथ 2022 में लगभग 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एक बहुत बड़ी डिफेंस डील की है और इस डील के अकॉर्डिंग भारत फिलीपींस को अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सिस्टम प्रदान करने जा रही है और जिसके लिए अब उसको जो पहली जो खेप है वो पहुंच चुकी है। इस डील को कंप्लीट करने के बाद चाइना की नज़र भारत पे है और वो भारत को हमेशा आंख दिखाने की कोशिश करता है क्योंकि 1962 के बाद जब भारत और चाइना का वॉर हुआ उसके बाद से ही चाइना ने अपनी पॉलिसी तैयार की और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो भारत के अगेंस्ट हमेशा एग्रेसिव फॉर्म पे रहेगा और कोशिश उसकी ये है कि भारत के अधिक से अधिक भूभाग पर अपना कब्जा जमाए बैठे। इसलिए भारत ने भी अपनी पॉलिसी में चेंजेस की है और भारत अब चाइना को आग दिखाने लगा है और भारत की कोशिश ये है कि वो चाइना को भी उसी के पड़ोसी देश के साथ मित्रता व्यवहार करके उसको घेरने की भरपूर कोशिश करेगा। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी की नीति को अपनाया है। इसलिए भारत की योजना है कि भारत की स्थानीय कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और भारत में डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हथियारों का उत्पादन किया जाए। एक समय ऐसा था कि विश्व के पटल पे भारत को सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले देश के रूप में जानते थे। इसलिए यूएसए हो, रशिया हो या फ्रांस हो या कोई दूसरे देश हो, हर किसी की योजना ये होती थी कि भारत को नए नए हथियार बेचेंगे और भारत से अधिक डॉलर कमाए जा सके। लेकिन आज भारत ने अपनी नीति को बदला है और भारत ने अपनी नीति में ये सुधार किया है कि 2024-2025 के अंतर्गत लगभग 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश भारत दूसरे देशों में करने जाएगा डिफेंस सेक्टर में, जिससे भारत को अधिक से अधिक पैसे और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी उनको मिल सके। अभी तक भारत के लगभग 100 से अधिक रक्षा कंपनियों ने 85 से अधिक देशों को रडार सिस्टम हो, बख्तरबंद वाहन हो, सुरक्षा प्रणाली हो, तोप हो और भी सारे वेपन जो होते हैं ये सप्लाई कर चुके हैं और इन सारे रक्षा उपकरण से लगभग 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा धन अर्जित कर चुके हैं। जिस तरीके से भारत और फिलीपींस के बीच में 2022 में डिफेंस डील हुई है और उसी के आधार लगभग 2 साल के अंतराल में भारत ने अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को फिलीपींस को दे भी चुके हैं और वहाँ एक्टिवेट करने की योजना भी बना चुकी है। ये डील विश्व के पटल पे बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि फिलीपींस का क्षेत्रफल भारत से बहुत छोटा है और उसकी आबादी मात्र 11 करोड़ है और जो चीन को आंखें दिखाने के लिए तैयार है और चीन को आंखें दिखाने के लिए जब फिलीपींस तैयार है तो उसके सपोर्ट में अगर भारत है तो यानी विश्व के पटल पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानी होती है कि इस प्रकार के समाचारों को, इस प्रकार की न्यूज़ को कोई बड़े बड़े यूट्यूबर शो नहीं करते हैं क्योंकि यूट्यूबर्स की आज की एक पॉलिसी हो गई है कि वो स्पेशल काइंड्स ऑफ पॉलिटिक्स को टारगेट करेंगे और वहाँ से ज़्यादा सब्सक्राइब और व्यूज़ को गेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो कितनी पावरफुल है और उस पर क्या क्या खासियत है। दोस्तों ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रशिया और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर तैयार किया है। इसलिए भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बहुत सारी वैरायटी ऑलरेडी उपलब्ध है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है
और भारत में जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसकी स्पीड 2.8 मैक से भी ज़्यादा है। स्टार्टिंग में जब इस मिसाइल को तैयार किया गया था तो इसकी रेंज मीडियम थी, यानी उस टाइम इसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन 2016 में जब भारत ने MTCR पे सिग्नेचर किया तो इसके सदस्य बनने के बाद भारत को इंटरनेशनल लेवल में एक अनुमति मिल गई कि भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रेंज को बढ़ा सकता है। तो स्टार्टिंग में इसको 600 किलोमीटर किया गया और फाइनली अब इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर के आसपास की गई है। इसलिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को हम पनडुब्बी से या फाइटर जेट से या एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको ग्राउंड से भी हम एयर पे लॉन्च किया जा सकता है। एक अनुमान के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि 2024 के लास्ट तक भारत अपने ब्रह्मोस 2 का भी सफल परीक्षण कर सकता है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होगा जिसकी गति 7 या 8 मैक से भी ज़्यादा होगी। ब्रह्मोस मिसाइल की इतनी अच्छी खासियत है कि वो हवा में ही अपने मार्ग को चेंज कर सकता है और हवा में अपने मार्ग को जब एक बार चेंज करे तो दुश्मन के खेमे में जाकर उसे नेस्तनाबूद करने की पूरी योग्यता अपने पास रखता है। ब्रह्मोस मिसाइल को आप वर्टिकली या सीधे किसी भी तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए जब ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया तो स्पेशली ये ध्यान रखा गया कि आने वाले समय पे इसे नौसेना हो, वायुसेना या थल सेना, तीनों के रूप में इसको प्रयोग किया जाए। इसलिए इसकी डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि आने वाले समय में कोई भी देश अगर ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदता है तो वो अपनी एयरफोर्स के लिए भी यूज़ कर सकता है, अपनी नौसेना के लिए और अपनी थल सेना के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल को यूज़ कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को जब एक बार लॉन्च किया जाता है तो लॉन्चिंग के टाइम ये 10 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है और रडार के पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है, जिस कारण इसकी मांग दिन ब दिन भारत के अलावा दूसरे देशों की ओर बढ़ चुका है। और भारत की नीति है कि जितना हो सके अधिक से अधिक ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देशों में सप्लाई किया जा सके। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है कि आप ब्रह्मोस मिसाइल में परमाणु बम के अलावा पारंपरिक बम को भी आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल आने वाले टाइम पे भारत के लिए और बाकी देश जो इसको परचेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खासकर जो देश चीन के पड़ोसी है उनके लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक रामबाण साबित हो सकता है। और भारत सरकार की कोशिश है कि अच्छे दाम पर ब्रह्मोस मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को सप्लाई कर सके और जरूरत पड़ने पर ब्रह्मोस के मेंटेनेंस पर भी भारत अपना सहयोग कुछ सालों के लिए प्रदान कर सकता है। भारत ने अब अपने डिफेंस डील को मजबूत करने के लिए जहां एक तरफ दुनिया के बाकी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिसेंटली भारत ने अपने तेजस मार्क 1 का सफल परीक्षण कर लिया है। तेजस मार्क 1 का सफल परीक्षण करने के बाद बहुत सारे देशों से बात चल रही है कि भारत उनको भी अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को सप्लाई किया जा सके, चाहे अफ्रीकन कंट्री मिस्र हो, नाइजीरिया हो, फिलीपींस हो या फिर अर्जेंटीना। लगभग बहुत सारे कंट्री और मलेशिया से भी इनसे बात हो रही है कि भारत बहुत जल्द इन देशों को तेजस मार्क 1 की सप्लाई कर सकता है। भारत के लिए इंटरनेशनल मार्केट पे एक बहुत बड़ी डील होगी अगर भारत बाकी देशों से तेजस के लिए समझौता कर चुके, क्योंकि अगर तेजस की डील बाकी देशों से अगर होने लगी तो भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर लेके जा रहा है। और भारत की कोशिश हमेशा से रही है कि भारत की स्थानीय कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और विदेशियों में वो अपने हथियार को अच्छे तरीके से सप्लाई कर सके। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को दी जा चुकी है और फिलीपींस के साथ ये समझौता भारत के लिए बहुत बड़ी समझौता है, क्योंकि जिस हिसाब से चीन की नीति रही है तो भारत को अब चीन को जवाब देने के लिए उसी की नीति के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और भारत के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 को भी विदेशों में सेल करेंगे, जिससे भारत की पहचान और बढ़ेगी और डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूती मिलेगी। सो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो फिर इतना रहा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और कोशिश करेंगे कि नई नई वीडियो आप सभी के लिए हम अवेलेबल कराएं। लेकिन अब आपका काम है कि हमारे वीडियो को फुल वॉच करें, सब्सक्राइब करें जो चैनल पे नए हैं, और कोशिश करें कि अपने खूबसूरत कमेंट्स के साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करने की भी कोशिश करें। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।